अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं आमिना साहिद। तुर्किया, सऊदी अरब और पाकिस्तान ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे के तहत दफाई ताउन मजीद मजबूत करने पर इतफाक किया। तुर्क वजारत दिफा के मुताबिक तीनों ममालिक मुश्तरका फौजी, बहरी और फिजाई मशकें करेंगे। दिफाई सनती ताउन बढ़ाने के साथ वज़राए दिफा, खारजा और अस्करी क़यादत पर मुश्तमिल मुस्तकिल राब्ता निज़ाम कायम किया जाएगा। वजारत के मुताबिक मुआहदे का मकसद दिफाई और फौजी ताल्लुकात को ज़्यादा इदाराजाती और देरपा बुनियादों पर मुस्तहकम करना है। मुल्क भर में पाकिस्तान का 79वां यौम आज़ादी मिली जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। रात 12 बजते ही मुख्तलिफ शहरों में आतिशबाजी और चिरागां किया गया। दिन का आगाज लाहौर और कोयटा समेत मुख्तलिफ मकामात पर 21 तोपों की सलामी और मुल्की और सलामती खुशहाली के लिए खुसूसी दुआओं से हुआ। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा और मुल्तान में भी शहरियों ने रैलियों और तकरीबात में भरपूर शिरकत की। मुसल्लह अफवाज ने कौम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद देते हुए मुल्की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के का अदा किया। मुसल्लह अफवाज ने कौम पाकिस्तान के 79वें जश्न आज़ादी पर मुबारकबाद देते हुए मुल्क की दिफा के अज़्म का इआदा किया। ISPR के मुताबिक अफवाज पाकिस्तान खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम खतरात के खिलाफ साबित कदम है। मुसल्लह अफवाज ने कौम को इत्तेहाद, यकजहती, बर्दाश्त का पैगाम देते हुए शुहदा को खराज अक़ीदत और गाज़ियों, साबिक फौजियों की खिदमत को सलाम पेश किया। ISPR के मुताबिक अफवाज पाकिस्तान अमन और इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौम के साथ मुत्तहिद होकर अपना किरदार अदा करती रहेगी। लाहौर में लेस्को का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। कोट लखपत डिवीजन में एक बोगस मीटर और 4 डायरेक्ट सप्लाईज पकड़ी गए। कमाहा सब डिवीजन में कार्रवाई के दौरान गैर कानूनी कनेक्शन और मीटर उतारकर सप्लाई मुनक़ता कर दी गई। लेस्को के चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मोहम्मद रमजान बट की हिदायत पर बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी गई। कोट लखपत डिवीजन में SCO साउथ सर्कल मोहम्मद हुसैन, XCN कोट लखपत अमजद नागरा और SDO कमाहा की निगरानी में बिजली चोरी के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। बिजली चोरी में मुलविस सार्फिन को तकरीबन 20,000 यूनिट के डिटेक्शन बिल्स जारी किए गए। लेस्को हुकाम के मुताबिक बिजली चोरी के खात्मे तक बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। जश्न आज़ादी के मौका पर लाहौर रेलवे स्टेशन को सरसब्ज और सफ़ेद रोशनियों, कौमी परचमों और बैनर से दुल्हन की तरह सजा दिया गया। रात के वक्त जगमगाता स्टेशन शहरी और मुसाफिरों की तवज्जो का मरकज बन गया। बड़ी तादाद में फैमिली तस्वीर बनाने पहुंच गए। लाहौर स्टेशन के दाखिली दरवाजे, वेटिंग हॉल, प्लेटफॉर्म्स और फूड एरिया को खुसूसी तौर पर सजाया गया। पाकिस्तान रेलवे के मुताबिक कौमी त्योहारों को शायाने शान अंदाज में बनाने का सिलसिला जारी रखा जाएगा। पूरे मुल्क की तरह डॉक्टर AQ ट्रस्ट अस्पताल में 14 अगस्त के हवाले से तकरीब का पुरजोश एहतमाम किया गया। मज़ीद जानते हैं स्टाफ रिपोर्टर समीना शफी से। पाकिस्तान के 79वें जश्न आज़ादी के मौके पर AQ खान ट्रस्ट हॉस्पिटल में जश्न आज़ादी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें परचम कुशाई की गई और तराना बुलंद किया गया। साथ ही साथ केक को भी काटा गया। केक कटिंग सेरेमनी भी हुई, जिसमें पाकिस्तान के मायानाज डॉक्टरों ने शिरकत की। पाकिस्तान हमने बड़ी कुर्बानियों से हासिल किया है। हमारी एक ही दुआ है अल्लाह ताला से कि वतन की मिट्टी के साथ है लाजवाल मोहब्बत, पाकिस्तान रहे सदा खुशहाल। कैमरामैन अरसलान असलम के साथ समीना शफी, स्पेशल टीवी लाहौर। शेखुपुरा में रावीरियान के करीब CTD और मुबैना मुल्ज़मान के दरमियान फायरिंग के तबादले में रेहान बट समेत 2 मुल्ज़मान हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक रेहान बट लाहौर में पुलिस एहलकारों पर हमलों में मुबैना तौर पर मुलविस था, जिनमें से 3 एहलकार शहीद थे। फायरिंग के वाक़े में 4 मुल्ज़मान जख्मी हुए, जबकि दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयां जारी हैं। पाकिस्तान रेलवेज में जश्न आज़ादी की मरकजी तकरीब रेलवे हेडक्वार्टर्स में मुनाकिद हुई, जहाँ CEO रेलवे मोहम्मद हफीजुल्लाह ने परचम कुशाई की। तकरीब में सीनियर रेलवे अफसरान, AIG, एडमिन रेलवे और मुलाजमीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। CEO रेलवे ने यादगार आज़ादी के तौर पर पौधा लगाया, मुल्की सलामती और रेलवे की तरक्की के लिए खुसूसी दुआ की। जश्न आज़ादी का केक काटा गया। रेलवे पुलिस बैंड ने मिली नगमे पेश किए, जबकि इख्तिताम पर CEO ने कैरन अस्पताल में ज़ेर इलाज मरीजों की इयादत की। CTO लाहौर सैयद अब्दुल रहीम शरासी ने कौम को 79वें यौम आज़ादी की मुबारकबाद देते हुए शुहदाए वतन को खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने नौजवानों से जश्न आज़ादी के दौरान वन व्हीलिंग, ड्रिफ्टिंग और तेज रफ्तारी से मुकम्मल इज्तनाब की अपील की। CTO के मुताबिक खतरनाक करतब जानलेवा होने के साथ कानूनी जुर्म भी है। शहरी ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें। उन्होंने कहा कि यौम आज़ादी की खुशियों को महफूज और पुरअमन बनाना सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अहले पाकिस्तान और अहले लाहौर को पाकिस्तान का 79वां यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो।
یہ ایک بہت مبارک دن ہے جس دن ہم اپنے ملک سے اپنی بے پناہ محبت اور عقیدت کا برملا اظہار کرتے ہیں اور تجدید عہد کرتے ہیں کہ اس ملک کے لیے اور اس کی ترقی کے لیے ہم کسی بھی قربانی سے گریز نہیں کریں گے اور کسی بھی حد تک چلے جائیں گے۔ بطور سی ٹی او میرا تمام اہل لاہور سے میں ملتمس ہوں، خاص طور پہ والدین سے، کہ وہ مہربانی کر کے اپنے بچوں پہ نظر رکھیں اور روڈز پہ آتے ہوئے بہت ذمہ داری سے گاڑی اور موٹر سائیکل چلائیں، اور ڈرفٹنگ، ون ویلنگ اور تیز رفتاری اور اس طرح کے جو خونی کھیل ہیں ان سے پرہیز کریں، کیونکہ نہ صرف یہ ایک بہت خطرناک کھیل ہے اور اس سے بھی زیادہ یہ قانونی جرم بھی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ ہم تمام لوگ ذمہ داری پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں گے اور آج روڈز پہ اس نظم و ضبط کا جس کا قائد اعظم نے ہم سے عہد لیا ہوا ہے اس کا مظاہرہ کریں گے اور بہت ذمہ داری سے اور بہت احتیاط سے اپنی گاڑی اور موٹر سائیکلوں کو چلائیں گے۔ آپ کی توجہ کو شکریہ۔ بارسلونا میں مسلم لیگ نون اسپین کے زیر اہتمام جشن آزادی کی شاندار تقریب منعقد ہوئی، جس کی صدارت صدر مسلم لیگ نون اسپین حاجی اسد حسین نے کی۔ اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کے چیئرمین سید قمر رضا شاہ نے بطور مہمان خصوصی، جبکہ مسلم لیگ نون کینیڈا کے صدر چودھری سہیل وڑائچ نے خصوصی شرکت کی۔ چودھری ایاز اور الیگزینڈر راجو، چودھری سہیل وڑائچ اور حاجی اسد حسین نے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وطن عزیز کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے ہر قسم کی قربانی دیں گے۔ تقریب میں وطن کی سلامتی اور خوشحالی کے عزم کا اظہار، جشن آزادی کا کیک اور ملی نغموں سمیت مختلف پروگرام پیش کیے گئے۔ قدیر احمد خان کی شاندار پرفارمنس نے تقریب میں شریک پاکستانیوں کا جوش و خروش مزید بڑھا دیا۔ میں جشن آزادی کے اس پرمسرت موقع پر پوری پاکستانی قوم کو جشن آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس عہد کے ساتھ کہ ہم پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں، انشاءاللہ پاکستان قیامت تک زندہ پامندہ رہے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد ہے۔ جیسے کہ پوری دنیا میں پاکستانی اپنا دن جو ہے بڑے جوش و خروش سے منا رہے ہیں، آج پاکستان مسلم لیگ نون کے زیر اہتمام جو حاجی اسد حسین صاحب ہمارے صدر ہیں، انہوں نے یہ پروگرام کو تشکیل دیا ہے، اور ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم پورے جوش و خروش سے اس 14 اگست کو منائیں گے۔ آزادی ایک ایسا دن ہے کہ جن کے پاس نہیں ان کو دیکھیں آپ کہ ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے۔ آپ کشمیر کا حال دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے، آپ فلسطین کا حال دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے، کہ آزادی ان سے پوچھے کہ آزادی کیا چیز ہے۔ جو لوگ آزادی کے 14 اگست کے دن کے اوپر باتیں کر رہے ہیں کہ نہیں منانا چاہیے، ان کو شرم آنی چاہیے۔ پاکستان مسلم نون اسپین کے زیر اہتمام جوش و خروش سے پورے جذبے کے ساتھ یہ دن منا رہے ہیں۔ 14 اگست کا دن منا رہے ہیں۔ آزادی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس عزم کے ساتھ کہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد، ہمیشہ پائندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ 14 اگست یوم پاکستان ہے۔ میں اپنی سانسیں تیرے نام کرتا ہوں، اے وطن تیری عظمت کو سلام کرتا ہوں۔ ہمیں آج ایک عہد کرنا چاہیے کہ ہم پاکستان کے ساتھ وفا میں کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے، اور پاکستان کی ترقی کے لیے ہمیشہ اپنے تن من جان سے قربانی دیں گے۔ جی آج ہم بارسلونا میں اکٹھے ہوئے ہیں راجہ اسد جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں PMLN کے، ان کے بھی آپ پہ، اور میاں عمران جو جنرل سیکرٹری ہیں۔ یہاں پہ ماشاءاللہ پاکستانی کمیونٹی نے، بزنس مین نے اور سوشل لوگوں نے یہاں پہ بہت زیادہ حاضری دی، اور بہت کامیاب یہ پروگرام رہا۔ ہم سب نے مل جل کر یہ پاکستان کی کامیابی کے لیے دعائیں کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ پاکستان کو کامیاب رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور قائد اعظم محمد علی جناح اور جناب علامہ اقبال کو اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرمائے۔ اور ہم سب پاکستانی، چاہے آپ کا کسی بھی پارٹی سے تعلق ہے، پلیز مل جل کر پاکستان کو اپنا گھر سمجھیں اور پاکستان کے لیے کام کریں، پاکستان کو مضبوط کریں۔ پاکستان مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ ہم مضبوط ہوں گے۔ راولپنڈی کے پنجاب آرٹ کونسل میں جشن آزادی کے حوالے سے پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کا اہتمام MPA شازیہ رضوان عباسی نے کیا۔ تقریب میں مہمان خصوصی طاہرہ اورنگزیب سمیت سیاسی، سماجی اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب میں ملی نغمے، تقاریر اور ثقافتی پروگرامز پیش کیے گئے، جبکہ شرکاء نے سبز ہلالی پرچم لہرا کر وطن سے محبت کا اظہار کیا۔ اس موقع پر پارلیمانی سیکرٹری شازیہ رضوانہ نے نمائندے فیصل حیات سے گفتگو میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जश्न आज़ादी मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तान को, मेरी ख़वातीन की टीम की तरफ से, रावलपिंडी की पूरी बब्बर शेरनियों की तरफ से जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। और आज का दिन यकीनन मेरे लिए बड़ी खुशी का दिन है। और ख़वातीन के साथ ये जो जश्न आज़ादी की तकरीबात है, ये इनके जो ड्रेसअप हैं, ये नज़र आया होगा कि ड्रेसअप जो है ये झंडे से रिजेंबल करते हुए आज ख़वातीन ने भरपूर तैयारी की और कोशिश की अपने वतन से मोहब्बत कर शो कराने की। और यकीनन ये मुल्क हमने बड़ी कुर्बानियों से हासिल किया और आसान नहीं है। और आज आलमी दुनिया में जो हमें इज़्ज़त और तकरीम मिली है, मौजूदा जो दिफाई मुआहिदा हुआ है उसमें भी एक इज़्ज़त और तकरीम हमें आलमी दुनिया में इज़्ज़त से देखा जा रहा है, तो ये बड़ा खुशाइंद है। और जश्न आज़ादी की तकरीबात में, जश्न आज़ादी के जोश व वलवले में जो इजाफ़ा हो चुका है, ये जाता है हमारी पाक फ़ौज को, इसका क्रेडिट। मार्का हक आपने देखा, वो भी हमने बड़े जोश व खरोश से मनाया। तो वतन से मोहब्बत 14 अगस्त में ये जो दुबाला हुई है, ये भी शो कराती है कि आज हम लोग बहुत खुश हैं। और ये जो जश्न मना रहे हैं, ये ख़वातीन जो जश्न मना रही हैं, ये मोहब्बत शो कर रही हैं अपनी पाकिस्तान से, अपनी पाक फ़ौज से, अपनी पाकिस्तानी अवाम से। और हम कहना चाहते हैं, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। जदीद ग्रुप ऑफ कंपनीज के बानी ऑनर मियां जान मोहम्मद जावेद की तीसरी बरसी अकीदत और एहतराम से मनाए गए। रवात हेचरी समेत जदीद ग्रुप की तमाम हेचरीज और फार्मों में कुरान ख़वानी और खुसूसी दुआया तकरीबात का एहतमाम किया गया। शुरका ने मरहूम की खिदमात, शफीक शख्सियत और बेहतरीन क़यादत को खराज अकीदत पेश किया और मग़फ़िरत और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। शुरका का कहना था कि मियां जान मोहम्मद जावेद की खिदमात और कायम करदा रिवायात को हमेशा याद रखा जाएगा। डेरा गाजी खान रोड पर तुर्की अस्पताल के ओवरहेड क्रॉसिंग पुल में डंपर ट्रॉली जा घुसी, जिससे पुल हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद हो गया। हादसे के बाद डंपर का जैक उठाने के दौरान गाड़ी पुल पर फंस गई, जिससे ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई। डेरा गाजी खान सा मुल्तान मुजफ्फरगढ़ रोड पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई और मुसाफिरों को शदीद गर्मी में मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने ट्रैफिक की बहाली के लिए फौरी इक़दाम का मुतालबा कर दिया। कसूर में यौम आज़ादी के मौका पर आज गंडा सिंह बॉर्डर पर पाक रेंजर की शानदार परेड होगी। परेड में रेंजर्स जवान अपनी पेशावराना महारत और जोश व जज्बे का मुजाहरा करेंगे। तकरीब के दौरान कौमी परचम बुलंद किया जाएगा और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे से फिजा गूंजेगी। गंडा सिंह बॉर्डर पर यौम आज़ादी की तकरीब में शहरियों की बड़ी तादाद शरीक होगी। तहसील रायवंड ऑफिस असिस्टेंट कमिश्नर बाबर अली डार ने यौम आज़ादी के मौका पर कौम को यकजहती का पैगाम देते हुए कहा कि वतन अजीज के लिए खुसूसी दुआएं की गई। मज़ीद जानते हैं राना नदीम से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर बाबर अली राय साहब के पास। आइए इनसे जानते हैं कि वो यौम आज़ादी के मौका पर कौम को क्या पैगाम देंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान का 79वां इंडिपेंडेंस डे है, जो हमने बड़े जोश व खरोश के साथ यहाँ पे अपने तहसील ऑफिस में मनाया है। और ये दिन ना हमें सिर्फ मनाने की हद तक है, बल्कि इस अज़म और इस इरादे का भी जो है वो हमें सबक देता है कि हमारे जो बड़ों ने और जो अजीम कुर्बानियाँ दी हैं इस मुल्क के लिए, तो हमें ये भी अपनी कौम को जो है ये दर्स देना चाहिए कि जिस मेहनत से, ईमानदारी से और लगन के साथ इस पाकिस्तान को हासिल किया गया, उसी तरह इसको मज़ीद फ्लरिश करने में और इसकी तरक्की में अपना किरदार अदा करें। कैमरामैन मुजम्मल के साथ राना नदीम, नुमाइंदा स्पेशल टीवी रायवंड। कसूर में खुद को एडवोकेट जाहिर करने वाला शख्स जाली निकला। थाना सदर फूलनगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम थाने में खुद को वकील जाहिर कर रहा था। शक की बुनियाद पर तस्दीक कराई गई तो पंजाब बार में इसके कार्ड का कोई रिकॉर्ड मौजूद न था। मुलजिम की शिनाख्त मोहम्मद अदनान के नाम से हुई, जो मुख्तलिफ सरकारी दफातर में खुद को एडवोकेट जाहिर करके काम करवाता था। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ धोखाधड़ी, फ्रॉड और जालसाजी की दिफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। गुलारची में ऑल ट्रेडर अलायंस के ज़ेर एहतमाम 79वीं यौम आज़ादी की रंगारंग तकरीब मुनाकिद हुई। रात 12 बजे पाकिस्तान की सालगिरह का केक काटा गया। तकरीब में सियासी, समाजी, तिजारती, तालीमी, सहाफ़ती शख्सियात समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जबकि तलबा ने तकारीर, टैबलो और मिली नगमे पेश किए। तलबा की शानदार कारकर्दगी पर शील्ड्स, मेडल्स, कप और इनामात से हौसला अफजाई की गई। तकरीब में सिंध में नए सूबों और इंतजामी यूनिट्स के क़याम से मुतालिक तजवीज़ के खिलाफ करारदाद भी मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई। जैकबाबाद में यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब डीसी ऑफिस में मुनाकिद हुई, जहां डीसी शहजाद अहमद शाही, एसपी फैजान अली और पीपीपी रहनुमा मीर राफे हुसैन ने कौमी परचम लहराया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नवाब अली लांघा की इस रिपोर्ट में।
जी बिल्कुल, पूरे मुल्क भर की तरह जैकाबाद में यौम जश्न आज़ादी का जो प्रोग्राम बड़े जोश और खरोश से मनाया जा रहा है। मैं इस टाइम जैकाबाद की डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मौजूद हूँ, जहाँ पर परचम कुशाई और मिली नगमे पेश किए जा रहे हैं। इसी हवाले से हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर जैकाबाद और दीगर अफसरान मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि आज के हवाले से उनका क्या कहना है। सबसे पहले तो सब पाकिस्तानियों को, बिलखसूस जैकाबाद वालों को पाकिस्तान का 79वां यौम आज़ादी मुबारक। आज का दिन एक खूबसूरत तकरीर मुनक़्क़द की गई डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में, जिसमें हमारी पुलिस, हमारी इंतज़ामिया के तमाम डिपार्टमेंट्स के अफसरान, सिविल सोसाइटी, उन्होंने शिरकत की। बच्चों ने बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंसेस दी हैं। आज का दिन हमने आज़ादी जैसी नेमत का शुक्र अदा किया है, साथ ही साथ मुस्तकबिल में पाकिस्तान को और अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए अहद किया है। इस मौके पे सहाफ़ी बरादरी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इस मौके पे हमारे साथ रहे हैं। और कायदे आज़म का जो पैगाम है, देखें, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कामयाबी का राज है कि अगर आप काम ज़्यादा करें, काम काम और काम 3 दफ़ा दोहराने का मकसद ये था, ये बावर करवाना कि अगर कामयाबी का रास्ता है तो वो यही है। तो यही मैसेज हमारी आज की इस तकरीब का भी है कि हर फर्द जो उसके इख्तियार में है उसको ज़िम्मेदारी को तो समझते हुए भरपूर मेहनत करे, भरपूर काम करे। इससे इंशाल्लाह पाकिस्तान मजबूत होगा। पूरे पाकिस्तानियों को मुबारक हो और इस जश्न को बड़े भरपूर तरीके से मनाया जाए। और इसके साथ साथ जिस तरह आज के प्रोग्राम में आपने देखा कि बच्चों ने टैबलो पेश किए और तमाम सूबों की नुमाइंदगी की, और ये शो करता है कि पाकिस्तान बहुत ही यूनाइटेड और इत्तेहाद में है। और इंशाल्लाह इसी तरह ही मेहनत, लगन और वफादारी से पाकिस्तान की तरक्की में कंट्रीब्यूट करेंगे। इसके साथ साथ हमें आज चाहिए कि आज के दिन के तनाजुर के हिसाब से हम अपने शोहदा, चाहे वो हमारे मिलिट्री के शोहदा हों, चाहे पुलिस के हों, हम उनको भी हमेशा याद रखें, जिन्होंने अपनी लाजवाल कुर्बानियों से आज हमें सुख का सांस दिया। स्कूल के फंक्शन में बहुत मज़ा आ रहा है। कायदे आज़म ने हम पे बहुत ज़्यादा एहसान किया है, हम उसके एहसान चुका नहीं सकते। हम इस बारे में ये कहना चाहते हैं कि कायदे आज़म ने हमें एक अंग्रेज़ों की गुलामी से बचाया है और हमें हिंदुस्तान से बाहर निकाल के हमारा अपना पाकिस्तान मुल्क बना के और हमें आज़ादी दिलवाई। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि मुझे अपने पाकिस्तान में बहुत गर्व है। हम पहले तो अल्लाह ताला ने हम पे एहसान किया कि कायदे आज़म को उन्होंने भेजा यहाँ पे, फिर कायदे आज़म ने हम पे एहसान किया, इतने एहसान किया कि हम भूल नहीं सकते उन्होंने। जी बिल्कुल, आपने जो है रहनुमाओं की और आला अफसरान की बातें सुनी। उनका यही कहना था कि पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है, हमें जो है आज़ादी की कदर करनी चाहिए। आज़ादी एक नेमत है और हम अपने कायद मोहम्मद अली जना को जो है खिराज तहसीन पेश करते हैं। कैमरा टीम के साथ नवाब अली लांगा, स्पेशल टीवी न्यूज़, जैकाबाद। पाकिस्तान पीपल पार्टी के ज़ेर एहतमाम 14 अगस्त पर सजावल की तारीख में पहली बार ढोल और शहनाइयों के साथ शानदार आज़ादी रैली निकाली गई। रैली में शहरियों, पार्टी रहनुमाओं, कारकुनों और नौजवानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। पतन नाका पर मरकजी तकरीब में कौमी परचम लहराया गया, जश्न आज़ादी का केक काटा गया और मिली नगमे पेश किए गए। तकरीब के अख्ताम पर शानदार आतिशबाजी की गई, जिससे सजावल का आसमान रंग बिरंगी और रोशनियों से जगमगा उठा। जिला बेदीन में जश्न आज़ादी की तकरीबात का आगाज परचम कुशाई से हुआ। जिमखाना हॉल में डिप्टी कमिश्नर यासिर भट्टी और SSP कमर रजा जिस्कानी ने कौमी परचम लहराया। परचम कुशाई के मौका पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी, जबकि सरकारी अफसरान, मुलाजमीन और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि पाकिस्तानी कौम आज़ादी का दिन भरपूर जोश व जज्बे से मना रही है और आज़ाद मुल्क में रहना हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। बेदीन, टंडूबागू, मातली, गोलारची और तिलहाड़ में भी तकरीबात जारी हैं, जबकि शहरियों की जानिब से मिठाइयाँ तकसीम और मिली नगमे पेश किए जा रहे हैं। खैरपुर में पाकिस्तान के 79वें जश्न आज़ादी की मरकजी तकरीब गवर्नमेंट नॉर्थ पायलट हायर सेकेंडरी स्कूल में मुनाकिद हुई। डिप्टी कमिश्नर अल्ताफ हुसैन चौचर और SSP कैप्टन रिटायर्ड अमीर सऊद मक्सी ने कौमी परचम लहराया, जबकि पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। तलबा और शहरियों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों, मिली नगमों और कौमी तरानों के साथ जश्न आज़ादी मनाया। डिप्टी कमिश्नर और SSP ने मुल्क की तरक्की, खुशहाली और दफा के लिए मुत्तहिद होकर किरदार अदा करने के अज़्म का इजहार किया। मुबारक कहूँगा और मैं ये कहूँगा कि आज का दिन जो है ये आज़ादी का दिन है, हज़ार नेमत से बेहतर है। हमारे आबा व अजदाद ने इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए बेहद कुर्बानियाँ दी और उसके बाद हमारी आवाम और हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने इस आज़ादी का दिफा करते हुए अपनी जानों का नजराना पेश किया।
खैरपुर में जश्न आज़ादी के सिलसिले में शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक स्टडी के ज़रिए तमाम खुसूसी लेक्चर प्रोग्राम और यकजहती रैली का इनेकाद किया गया। तकरीब का मकसद नौजवानों में हुब्बुल वतनी, कौमी यकजहती और इत्तेहाद और इत्तफाक के जज्बे को फ़रोग़ देना था। मज़ीद जानते हैं यासिर नवाज की इस रिपोर्ट में। प्रोग्राम में असातिज़ा और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के दौरान पाकिस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद, कौमी यकजहती और मुल्की तरक्की में नौजवानों के किरदार, आज़ादी की अहमियत और कौमी इत्तेहाद पर रोशनी डाली गई और नौजवान नस्ल को मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए अपना किरदार अदा करने पर जोर दिया। शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी खैरपुर जश्न आज़ादी के हवाले से अपना खराज तहसीन पेश कर रहा है पूरे पाकिस्तान की आवाम को। हमारा थीम है एवरग्रीन पाकिस्तान और मैं दुआ गो हूँ कि परवरदिगार आलम हमारे पाकिस्तान को इसमें तो बहुत सी कामयाबियाँ हासिल की हैं, लेकिन हमारे जो अंदरूनी मसाइल हैं, मुल्की मसालिक वगैरह के मसाइल हैं, उनको ख़त्म करके हमें एक मिल्लत के तौर पे अपना वक़ार पूरी दुनिया में बहाल करना चाहिए ताकि हमारा शुमार भी तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल होना चाहिए। यकजहती रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद और कौमी यकजहती पाइंदाबाद के नारों से फ़ज़ा गूंज उठी। रैली के शुरका ने सब्ज़ हलाली परचम उठाकर वतन से मोहब्बत और पाकिस्तान की तरक्की व इस्तेहकाम के अज़म का इज़हार रहना चाहिए, जिससे न सिर्फ पब्लिक अवेयरनेस आती है बल्कि हम लोगों को इस्लामिक स्टडीज़ के स्टूडेंट होने के हिसाब से अपने मुल्क के हिसाब से और अपने मुआशरे के हिसाब से भी जानकारी मिलती है और इसी हिसाब से जो मुख्तलिफ टीचर्स आए हुए हैं अलग अलग शोबों से वो हमें कनेक्ट कर सकते हैं उस चीज़ से जो आजकल के दौर में हो रही है। और सबसे पहले आपने अपना साथ जो है अपने मुल्क के साथ कायम रखना है, क्योंकि जो भी है आप इस मुल्क की वजह से हैं और मेरा ये मानना है कि मुल्क है तो हम हैं, वरना हम कुछ भी नहीं हैं। हम अपने अफ़वाज पाकिस्तान की बात करें तो पिछले साल जो है वो मार्का हक़ के हवाले से एक बड़ी शानदार कामयाबी हमारे इसमें आई। इसी तरह आप इस दफ़ा देखें कि इंटरनेशनल लेवल पर जो मुआहदे हुए उन मुआहदों में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो किरदार है और ख़ासतौर पर अफ़वाज पाकिस्तान का, मैं सिपह सालार की बात करना चाहूँगा। तो उन्होंने अपनी फील्ड में जिस तरह अपना लोहा मनवाया है या पॉलिटिशियंस का जो किरदार है जो कि शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी में मुनक्किदा आज़ादी की तकरीब में वतन से मोहब्बत और यकजहती का इज़हार किया गया। कैमरा टीम के साथ यासिर नवाज, स्पेशल टीवी न्यूज़ खैरपुर। लाड़काना में गरीब शहरियों ने मुश्किलात के बावजूद जश्न आज़ादी मनाते हुए पाकिस्तान और पाक फौज से मोहब्बत का इज़हार किया। शहरियों का कहना था कि मुआशी मुश्किलात अपनी जगह लेकिन वतन से मोहब्बत और कौमी जज्बा हमेशा कायम रहेगा। इस मौका पर शहरियों ने पाक आर्मी, पाकिस्तान पुलिस और वतन के शुहदा के हक में नारे लगाए और मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए नई ख्वाहिशात का इज़हार किया। शहरियों ने हुक्काम से अपील की कि गरीब आवाम की मुश्किलात का एहसास करते हुए उनके मसाइल के हल के लिए भरपूर इक़दाम किए जाएँ। शहीद बेनज़ीराबाद में बीबी आसिफा भुट्टो जरदारी कंप्यूटर लैब और लाइब्रेरी इंस्टीट्यूट फॉर गर्ल्स में जश्न आज़ादी की पुरवकार तकरीब मुनक़िद हुई। तकरीब में मेयर, डिप्टी कमिश्नर, SSP, पीपल पार्टी रहनुमाओं और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले शख्सियात ने शिरकत की। तलबा तलिबात ने मिली नगमे और खूबसूरत टैब्लोज़ पेश करके वतन से मोहब्बत का इज़हार किया, जबकि मुकर्ररीन ने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए किरदार अदा करने पर जोर दिया। तकरीब के अख्ताम पर मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की गई। टंडवाला हियार में जश्न आज़ादी का आगाज शानदार आतिशबाजी और गोलियों की थरथराहट से हुआ। शहर सरसब्ज़ हलाली परचम और बरक़ी कुमकुमों से सजा दिया गया। यौम आज़ादी के मौका पर मुख्तलिफ सियासी और गैर सियासी हलकों की जानिब से रैलियाँ निकाली गई। नौजवानों ने मुख्तलिफ चौराहों पर भंगड़े डाले। जश्न आज़ादी की मरकजी तकरीब गनी खां पार्क में मुनक़िद हुई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर, SSP, MC चेयरमैन और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मरकजी तकरीब में आज़ादी का केक काटा गया, जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में भी जश्न आज़ादी की तकरीबात का इनेकाद किया गया। गोलीमार में जश्न आज़ादी के सिलसिले में पुरवकार तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें डिप्टी मेयर मुबशरा राय ने कौमी परचम लहराया। तकरीब में शहरियों और बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जबकि शानदार आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया गया। बच्चों में सबस हिलाली परचम, कौमी बैजेस और मिठाइयाँ तकसीम की गई, जबकि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। डिप्टी मेयर मुबशरा राय ने अहले इलाका और कौम को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद देते हुए पाकिस्तान को अपना फ़ख्र और पहचान करार दिया। लाहौर में पंजाब फूड अथॉरिटी के दफ्तर में जश्न आज़ादी की पुरवकार तकरीब DG राजा मंसूर अहमद ने अफसरान और स्टाफ के हमरा परचम कुशाई की। तकरीब में मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआ की गई। जश्न आज़ादी का केक काटा गया, जबकि शुहदा को खिराज अकीदत और गाजियों को सलाम पेश किया गया। DG फूड अथॉरिटी ने खुराक में जालसाजी और मिलावट के खात्मे और सेहतमंद मुआशरे के क़याम के अज़्म का इजहार किया। DG फूड अथॉरिटी राजा मंसूर अहमद ने कहा कि पंजाब फूड अथॉरिटी का मकसद मिलावट से पाक सेहतमंद पंजाब और सेहतमंद पाकिस्तान की तश्कील है।
आरिवाला प्रेस क्लब में पाकिस्तान के 79वें जश्न आज़ादी के सिलसिले में पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर सोबिया फलक राव और DSP राना तनवीर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। सदर प्रेस क्लब चौधरी एजाज और जनरल सेक्रेटरी जावेद रजा वटू ने मेहमान का पुरतफाक इस्तकबाल किया। तकरीब में सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जबकि मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की गई। जश्न आज़ादी का केक काटने के बाद कौमी तरानों और मिली नगमों में तकरीब का माहौल हुबुल वतनी के जज्बे से गूंज उठा। रहीम यार खान में मोटरवे पुलिस की जानिब से यौम आज़ादी की तकरीबात कौमी जोश जज्बे से मनाई गई, जिसमें कुरान खानी, परचम कुशाई, फ्लैग मार्च और रोड सेफ्टी वाक शामिल थी। सेक्टर कमांडर राना मोहम्मद इस्माइल की क़यादत में कौमी परचम को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया और यादगार शोधा पर फूल चढ़ाकर खिराज अकीदत पेश किया गया। शहरियों में परचम और तहाइफ तकसीम किए गए, जबकि रोड सेफ्टी स्टॉल के जरिए महफूज ड्राइविंग और ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक आगाही दी गई। सेक्टर कमांडर ने कहा कि आज़ादी शोधा की कुर्बानियों का समर है, जबकि इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। गड़ी खैरों में इमरानी बरादरी के ज़रिए एहतमाम शुदा अगस्त के सिलसिले में शानदार आज़ादी रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों शहरियों ने शिरकत की। रैली की क़यादत फराज अहमद इमरानी और दीगर रहनुमाओं ने की, जबकि सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात भी शरीक हुई। मुकर्रिरीन ने कहा कि आज़ादी बड़ी नेमत है और लाजवाल कुर्बानियों का समर है। कौम को 79वें जश्न आज़ादी की मुबारकबाद पेश करते हैं। रहनुमाओं ने पाक फौज की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि कौम मुल्क के दिफा के लिए अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। चनियोट में चनाब कॉलेज में यौम आज़ादी के सिलसिले में पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर आयशा रिजवान, DPO डॉक्टर नवीद आतिफ, तलबा तलिबात और असातिज़ा ने शिरकत की। तकरीब में परचम कुशाई की गई, जबकि तलबा तलिबात ने यौम आज़ादी के मौके पर शानदार तकारीर पेश की। तलबा की तकारीर को शरकाए ने भरपूर सराहा और वतन से मोहब्बत और कौमी जज्बे का इजहार किया। तकरीब के अख्ताम पर पाकिस्तान की सलामती, इस्तेकाम और बका के लिए खुसूसी दुआ की गई। शाहीनाबाद के नवाही गांव चक नंबर 99 में पालतू कुतिया को मुबैना तौर पर जहर देकर हलाक करने का वाक़या सामने आया। मालिक हमजा ताहिर के मुताबिक कुतिया आबादी से दूर जानवरों की हिफाजत के लिए रखी गई थी और इसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था। वाक़े के बाद कुतिया का पोस्टमार्टम करवाया गया, जबकि मज़ीद तहकीकात के लिए नमूने लाहौर भिजवा दिए गए। पुलिस ने वाक़े के बाद FIR दर्ज करके जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की यकीन दहानी कराई। मुल्क भर की तरह दादू में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर सबसे लाले परचमों और जश्न आज़ादी के सामान के स्टॉल सज गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं दादू से हुब्दार अली से। 14 अगस्त की तैयारियां जोर और शोर से जारी हैं। मजीद मैं आपको बताता चलूँ, उल्टी तरह आज दादू में भी परचम के इश्तिहार लगाए जा रहे हैं। मजीद आइए, हमारे पास एक शायरी मौजूद है, उनसे पूछे उन्हें चाहना है। अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई खुशी का दिन और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बच्चे बूढ़े आपको स्टॉलों से खरीदारी करते हुए नजर आएंगे। इसको ईद की तरह हम लोग मनाते हैं और इंशाअल्लाह रंग और नस्ल के लिए यही पैगाम है कि इसको खुशी ईद की तरह मनाएं, धूम से मनाएं और अपने आसपास में देखें अगर कोई गरीब है वो उसकी अगर हैसियत नहीं है उसको भी कुछ सामान ईद का इसका लेकर दें, उसको नए कपड़े लेकर दें ताकि वो भी इस दिन को मना सकें। वो भी आपने शायरों की बातें सुनी तो यही दिन है जो 14 अगस्त का दिन है, हम ईद वांदर मनाते हैं। कैमरामैन अफसर बाबा के साथ हुब्दार अली, स्पेशल न्यूज़ दादू। मुल्क भर की तरह तौंसा शरीफ के सहूलत बाजार में भी इंचार्ज सहूलत बाजार सिकंदर बख्त बुजदार की सरबराही में जश्न आज़ादी के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें शुरकाया ने आज़ादी की अहमियत पर रोशनी डाली। मज़ीद जानते हैं सुहेल शहजाद की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह तौंसा शरीफ के सहूलत बाजार में भी यौम आज़ादी के हवाले से एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई, जिसके मेहमान खसूसी चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी ख्वाजा अमार यासिर और म्यूनसिपल ऑफिसर गुलाम कमर थे। इस मौका पर मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने आज़ादी की अहमियत पर रोशनी डालते हुए कहा। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 अगस्त हमारी पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है, तो हम सब मिलकर मुख्तलिफ मकामात पे इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम सबको मिल के न सिर्फ ये कि इस दिन को मनाना चाहिए बल्कि पाकिस्तान की तरक्की में अपना हर मुमकिन किरदार अदा करना चाहिए। पाकिस्तान के हर शहरी को अपना किरदार अदा करना चाहिए ताकि इस मुल्क में खुशहाली आए, इस मुल्क में मज़ीद हमें तरक्की देखने को मिले। तो हम सब का एक ये किसी इंफरादी किसी बंदे का काम नहीं है, ये एक मजमूई तौर पे मुल्क तरक्की कर रहे हैं। तो बहैसियत कौम हम सब का, सोसाइटी के एक एक तबके का ये काम है कि इस मुल्क की तरक्की में अपना अपना किरदार अदा करें। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुल्क को हमेशा ज़रख़ैज़ रखे, आबाद रखे, यहाँ के लोगों को खुशहाल रखे, यहाँ पे अमन कायम व दायम हो और यहाँ पे लोगों की जो है वो परेशानियाँ दूर हों और सब लोग जो है वो हंसी खुशी रहें। बहुत सी दुआएं सबके लिए और पूरी कौम को जो है हमारी तरफ से जश्न आज़ादी की बहुत सी मुबारकबाद। आपको पता है आज जश्न आज़ादी की मतलब
حوالے سے تقریبات ہیں، اس حوالے سے تونسا شریف میں بھی مطلب باحثیت شہری کافی مطلب لوگ بھی اپنی طرف سے جشن آزادی کے مطلب انتظامات کر رہے ہیں. ادھر سہولت بازار میں بھی سکندر بھائی نے ارینجمنٹ کی ہے. تو اس حوالے سے پہلے تو پوری قوم کو جشن آزادی کی مطلب خوشیاں مبارک ہوں، اور اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائے اور یہاں کے رہنے والے خوشحال. مقررین نے جہاں آزادی کی اہمیت پر روشنی ڈالی، وہیں سہولت بازار کے مینیجر سکندر بخت بزدار کی شاندار سجاوٹ کو بھی سراہا. سہیل شہزاد، اسپیشل ٹیلی ویژن نیوز، تونسا شریف. لاہور میں پنجاب کاؤنٹر نارکوٹکس فورس میں کمانڈر کی تبدیلی کی پروقار تقریب منعقد ہوئی. برگیڈیئر مسر اقبال نے 2 سالہ مدت مکمل کر کے کمانڈر نئے ڈی جی برگیڈیئر محمد رضوان خان کے سپرد کر دی. سیکٹری ایکسائز محمد مسعود مختار سمیت افسران نے برگیڈیئر مسر اقبال کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا. برگیڈیئر محمد رضوان خان نے کہا کہ منشیات کے خلاف کارروائیاں مزید مؤثر بنائی جائیں گی اور نوجوان نسل کے تحفظ پر خصوصی توجہ دی جائے گی. انہوں نے کہا کہ منشیات سے پاک، صحت مند اور محفوظ پنجاب کا مشن مکمل ہونے تک جدوجہد جاری رہے گی. سی سی پی او لاہور بلال صدیق میانہ نے قوم کو یوم آزادی کی مبارکباد دیتے ہوئے جشن آزادی پر پرامن اور شایان انداز میں منانے کی اپیل کی. سی سی پی او لاہور نے نوجوانوں کو ون ویلنگ سمیت کسی بھی قسم کی قانون شکنی سے گریز کرنے کی ہدایت کی. موٹر سائیکلوں سے سائلنسر اتار کر شور شرابہ اور خواتین کو ہراساں کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. سی سی پی او لاہور کا مزید کہنا تھا کہ باوقار قوموں کی طرح نظم و ضبط اور ذمہ داری کے ساتھ جشن آزادی منایا جائے. 14 اگست کے حوالے سے میں پوری قوم کو جشن آزادی کی مبارک پیش کرتا ہوں، اور میں یہی ان سے ایکسپیکٹ بھی کر رہا ہوں کہ اپنے شان طریقے سے اس کو سیلیبریٹ کیا جائے. اور خاص طور پہ میں جو ینگ جنریشن ہے ان کسی قسم کی کوئی وائلیشن نہ کریں، ون ویلنگ سے اجتناب کریں. اس کے علاوہ جو سلنسر نکال کے نکلتے ہیں یا خواتین کو تنگ کرتے ہیں وہ اس سے پرہیز کریں. ان کے خلاف بہت سخت ایکشن ہوگا. جس طرح ایک اچھی آزاد قومیں سیلیبریٹ کرتی ہیں اس ایونٹ کو، اس کے مطابق سیلیبریٹ کریں. آئی جی پنجاب عبدالکریم نے شیخ زیاد ہسپتال میں زیر علاج زخمی پولیس اہلکاروں سے ملاقات کر کے خیریت دریافت کی. آئی جی پنجاب نے زخمی اہلکاروں کا حوصلہ بڑھایا اور بہادری سے فرائض انجام دینے پر شاباش دی. آئی جی پنجاب عبدالکریم نے زخمی پولیس اہلکاروں کے علاج معالجے کی بہترین سہولیات فراہم کرنے کی بھی ہدایت کی. انہوں نے کہا کہ شہریوں کے جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح ہے. لاہور میں بارش کے پانی سے شہریوں کو فوری ریلیف کی فراہمی کے لیے واسع نکاسی آب آپریشن جاری کیے ہوئے ہے. فیلڈ اسٹاف چوک چوراہوں پر متحرک ہے. ایم ڈی واسع غفران احمد کی ہدایت پر افسران اور عملہ بارش کے دوران مسلسل نکاسی آب میں مصروف ہے. تمام انڈر پاسز اور ہاٹ اسپاٹ پوائنٹس کو کلیئر رکھا جا رہا ہے، جبکہ بارش کے آخری قطرے تک عملہ فیلڈ میں موجود رہے گا. جام شوروں میں ڈپٹی کمشنر آفس میں 14 اگست کے حوالے سے پروقار تقریب منعقد ہوئی، جس میں سرکاری افسران، سیاسی و سماجی شخصیات، شہریوں اور طلباء کی بڑی تعداد نے شرکت کی. ڈپٹی کمشنر غزنفر علی قادری اور ڈی ایس پی کوٹری شاہ نواز جوکیوں نے قومی پرچم کشائی کی، جبکہ جشن آزادی کا کیک بھی کاٹا گیا. تقریب میں پاک فوج کی خدمات اور قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا، جبکہ طلباء نے قومی جذبے کا اظہار کیا. اختتام پر پاکستان کی سلامتی، ترقی، خوشحالی اور استحکام کے لیے خصوصی دعا کی گئی. جی بالکل، اس وقت ہم موجود ہیں کوٹری میں، جہاں پر آج پوری ملک کی طرح جشن آزادی کا دن جوش اور جذبے سے منایا جا رہا ہے. آج ملک بھر کی طرح پاکستان کی آزادی 79ویں آزادی کا دن ڈپٹی کمشنر آفس میں بھی بڑے جوش اور جذبے سے منایا جا رہا ہے، اور یہاں پر ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے. آئیے ہمارے ساتھ ڈپٹی کمشنر جام شورو اور آئے ہوئے موجود مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں، ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے. جی، اس پروگرام کا مقصد یہی تھا کہ ہم اس ملک میں جہاں رہتے ہیں یہاں پہ اکثریت بھی ہے، اقلیت بھی ہے، تو ان سب کو جو ہے سیکیورٹی پروٹیکشن دینا اور یہ بتانا کہ پاکستان ایک آزاد مملکت ہے. یہاں پہ ہر کسی کی جو ہے عزت آبرو کا خیال رکھا جاتا ہے. یہاں ہر فرد واحد جو ہے آزاد ہے، وہ اپنے حقوق جانتا ہے اور ان حقوق کی پاسداری کے لیے مختلف قوانین ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو جس طریقے سے ہماری سرحدوں پہ ہماری پاک افواج متعین ہیں، تو اس آزادی کے دن میں اپنی بحری، بری اور فضائی افواج کو بھی سلام پیش کرتی ہوں، اور میں یہ کہتی ہوں کہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد. جی بالکل، آج ڈپٹی کمشنر آفس میں جشن آزادی کے حوالے سے پروگرام منعقد کیا گیا ہے. اس میں آج ہم نے پاکستان کی 69ویں جشن آزادی 79th جشن آزادی کو سیلیبریٹ کیا ہے. اس حوالے سے میرا یہ پیغام ہے کہ ہم سب کو مل کے آج اس بات کا عزم کرنا چاہیے کہ ہم پاکستان کی ترقی
उसके इस्तेहकाम और सलामती के लिए अपना अपना किरदार अदा करें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यौम आज़ादी की सेलिब्रेशन थी जिसमें एक बहुत बड़ी तादाद में हमारे मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोग, जिसमें बिज़नेस कम्युनिटी, स्टूडेंट, शागिर्द और उसके अलावा असातिज़ा कराम, पुलिस डिपार्टमेंट और सब जो है यहाँ शरीक थी। उन्होंने अपने मुल्क की आज़ादी को एक बेहतरीन तरीके से सेलिब्रेट किया है और अपना उस अज़म को जो है दोबारा अपना यकीन दिलाया है कि पाकिस्तान के लिए वो जान देने के लिए भी तैयार है और पाक फ़ौज के साथ हर यहाँ का बंदा तो वो अपना साथ खड़ा है और अपने मुल्क की हिफाजत के लिए हमातन वो तैयार खड़ा है। बुलारची टाउन कमेटी में शहीद फाजल राहू में 79वें यौम आज़ादी के मौका पर पुरवकार परचम कुशाई की तकरीब मुनाकिद हुई, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर, चेयरमैन टाउन कमेटी, ताजरों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कौमी परचम को सलामी, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, जबकि मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की गई। बाद असिस्टेंट कमिश्नर आतिफ शफी और चेयरमैन अब्दुलसलाम अराई की क़यादत में शहर में शानदार गाड़ियों की रैली निकाली गई। रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से फिजा गूंजती रही, जबकि शहरियों ने कौमी परचम लहराकर हुब्बुल वतनी का इजहार किया। लाहौर जश्न आज़ादी के मौका पर PHA के ज़ेर एहतमाम मीनार पाकिस्तान पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया। मीनार पाकिस्तान को सब्ज़ रोशनी और लेजर लाइट से खूबसूरती से सजाया गया। 14 अगस्त का आगाज होते ही आसमान रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठा। आतिशबाजी देखने के लिए शहरियों का जमे गफीर उमड़ आया, जबकि मीनार पाकिस्तान की फिजा मिली नगमों से गूंजती रही। लाहौर में जश्न आज़ादी के मौका पर PHA ने लाहौर को सरसब्ज़ बनाने के लिए पौधों की मुफ्त तकसीम का आगाज कर दिया। चेयरमैन PHA गजाली सलीम भट्ट और MD अहमद उस्मान जावेद ने जेल रोड कैंप में शहरियों में पौधे तकसीम किए। चेयरमैन गजाली सलीम भट्ट का कहना है कि लाहौर के 20 मकामात पर पौधों की मुफ्त तकसीम जारी है। शहरी इस जश्न आज़ादी पर बाजे की बजाय पौधा लगाएं। MD अहमद उस्मान जावेद का कहना था कि अहलियान लाहौर जश्न आज़ादी पर जरूर पौधा लगाएं। शहर को सरसब्ज़ बनाने के लिए PHA की काविशें जारी हैं। PHA की जानिब से, पूरे PHA के जो स्टाफ है उनकी जानिब से, PHA के जो ऑथोराइज पर्सन है उनकी जानिब से सारे पाकिस्तान को जश्न आज़ादी मुबारक हो। आपने जो मेरे से सवाल किया है उसका जवाब है कि अभी तक हम लोगों ने 20 पॉइंट्स लाहौर में इस तरह के लगाए हैं, जहाँ पे हम लोग इस तरह खड़े होके, हमारे जो वर्कर्स हैं, हमारे जो माली हैं और हमारे डायरेक्टर्स जो हैं, खड़े होके तो लोगों में पौधे तकसीम कर रहे हैं। इस दफ़ा मैं समझता हूँ कि MD साहब ने जो बात की है वो बात बड़ी रेलेवेंट है कि इस दफ़ा बाजू से आप परहेज करें और पौधे लगाएं, पाकिस्तान को सरसब्ज करें, लाहौर को सरसब्ज करें। मैं ये समझता हूँ कि इस दफ़ा जो काविशें की गई हैं, PHA ने काविशें की हैं, वो मार्वलस है। पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसका एक क्रेडिट मैं ये समझता हूँ कि पूरी इस टीम को इसलिए भी जाता है कि इस दफ़ा का जो हमारा बेस्ट इवेंट हुआ है वो हुआ है ग्रेटर इकबाल पार्क में, आप लोगों ने देखा है और पूरे लाहौर ने उसकी तारीफ की है। समुद्र में 79वां यौम आज़ादी जोश और जज्बे के साथ मनाया गया, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर कमर महमूद मंच ने खुसूसी शिरकत की। MNA चौधरी शहबाज भी इसमें शरीक हुए। मज़ीद जानते हैं दिलबीर हुसैन की इस रिपोर्ट में। समुद्री में मुल्क भर की तरह 79वां यौम आज़ादी मिली जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। तहसील इंतज़ामिया की तरफ से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में मुनक्कद तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर कमर महमूद मंज, CEO म्यूनसिपल कमेटी ताहिर फरूक, अरकान कौमी असम्बली चौधरी शहबाज बाबर, MPA रो काशिफ रहीम और अमार असलम गुज्जर सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों के हमरा कौमी परचम लहराया। इस मौका पर पुलिस और सिविल डिफेंस, रेस्क्यू के चौको चौबान दस्तों ने कौमी परचम को सलामी पेश की। कौमी तराने की धुन पर शुरका ने वतन अजीज से मोहब्बत और वफादारी का अज़म का इज़हार किया। तकरीब में पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। MNA चौधरी शहबाज बाबर ने कहा कि आज़ादी एक अजीम नेमत है जिसकी हिफाजत और मुल्क की तरक्की के लिए हर पाकिस्तानी को अपना किरदार अदा करना होगा। यौम आज़ादी हमें इन कुर्बानियों की याद दिलाता है जिनके नतीजे में हमें आज़ाद वतन नसीब हुआ। तकरीब के आखिर में मुल्क और कौमी सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। कैमरामैन टीम के हमरा दिलबीर हुसैन, स्पेशल न्यूज़ समुंदरी।
मुल्क वाल पाकिस्तान के 79वें जश्न आज़ादी के सिलसिले में मरकजी तकरीब म्यूनसिपल कमेटी में मुनाकिद हुई, जहाँ एमएनए नासिर इकबाल बोसाल और असिस्टेंट कमिश्नर सुहेल रियाज ने कौमी परचम लहराया। तकरीब में DSP जुल्फकार अहमद चौथा, शहरियों, सरकारी अफराद, सियासी और समाजी शख्सियात, नौजवानों और बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मिली नगमों और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से फिजा गूंजती रही, जबकि तहसील प्रेस क्लब में यौम आज़ादी का केक भी काटा गया। एहतमाम पर पाकिस्तान की सलामती, तरक्की, खुशहाली और इस्तेकाम के लिए खुसूसी दुआ की गई। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस तौसा शरीफ में यौम आज़ादी के हवाले से मरकजी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कौमी परचम कुशाई की गई। मुकर्ररीन ने यौम आज़ादी के हवाले से गुफ्तगू की। मज़ीद जानते हैं सुहेल शहजाद की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस तौसा में यौम आज़ादी के मौका पर एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। सुबह 9 बजे परचम कुशाई की गई, जिसके बाद पिंडाल पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। इस मौका पर मुल्क और कौम की सलामती, खुशहाली और तरक्की के लिए खुसूसी तौर पर दुआएं की गईं। इस तकरीब के मेहमान खुसूसी असिस्टेंट कमिश्नर तौसा मोहम्मद जुनेद खान, DSP तौसा माहर नासिर साकिब सैयार, रेस्क्यू ऑफिसर डॉक्टर नातिक हयात जई, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा नसरुल महमूद और दीगर थे। शुरका से खिताब करते हुए मुकर्ररीन का कहना था, जैसा कि आज आपको पता है कि हम यहाँ पर 14 अगस्त की तकरीब के लिए सब जमा हुए हैं और 14 अगस्त हमारा जश्न आज़ादी है, जिसको हमें खूब शाया और निशान से मनाना चाहिए। और इस 14 अगस्त 1947 को हमारे जो बुजुर्गवार हैं उन्होंने नहायत कुर्बानियाँ दी हैं, जिसके बाद ये वतन हासिल हुआ। लखों का, जानों का, इज्जतों का जो कुर्बानियों का हमने दिया है। तो लिहाजा ये वतन है तो हम हैं, ये वतन नहीं है तो हम नहीं हैं। किस्मत नहीं आज पाकिस्तान का ईदी वजूद आया है और माशाअल्लाह तक सबको ये पता है पाकिस्तान वैद मुल्क है दुनिया दे विच जेरा 27 रमजान शरीफ को लैलतुल कदर दी रात इंदा वजूद है। इस हिसाब नाल सारे वास्ते मुल्क दे उत्ते इस्लामी हिसाब नाल बहुत ज़्यादा बीमारियां ते दो कौमी नजरिया है। ये वैद मुल्क है जरा बिल्कुल इस्लाम दे नजरिए ते बने इकट्ठा किया और यहाँ सेलिब्रेशन हो रही है। 14 अगस्त के हवाले से जो मैं एक मुख्तसर मैसेज देना चाहूँगा कि जो उस वक्त लोगों ने शहादत हासिल की पाकिस्तान बनते वक्त, या करोड़ों लोगों ने उस वक्त हिजरत की थी, तो हमारे नाम उनका यही पैगाम है कि अगर हर पाकिस्तानी और पूरी दयानतदारी और ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे तो पाकिस्तान बहुत तरक्की कर सकता है। 14 अगस्त हमारी एक ऐसा डे है, ऐसा दिन है जो हमें याद दिलाता है, बताता है कि हमारे आबा व अजदाद ने, हमारे बड़ों ने इस मुल्क को हासिल करने में किस तरह इस मुल्क की खून अपने खून से उसकी आबियारी की। तकरीब के इख्तिताम पर मुल्क और कौम की तरक्की और सलामती के लिए दुआएं की गईं। सुहेल शहजाद, स्पेशल टेलीविजन न्यूज, तौसा शरीफ। पाकपतन में यौम आज़ादी मिली जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। परचम कुशाई की मरकजी तकरीब DC ऑफिस में मुनाकिद हुई, जबकि शहर भर में तकरीबात का सिलसिला जारी है। मज़ीद जानते हैं तारिक महमूद कम्बो से। पाकपतन में यौम आज़ादी को मनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में तकरीब मुनक्कद की गई। तकरीब में रेस्क्यू और पुलिस के चाको चबान दस्ते ने पाकिस्तानी परचम को सलामी दी कि पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली, सलामती के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। हम सारे अपना अपना किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान दुनिया भर में एक अमन की अलामत है। तकरीब में शहर भर से सियासी व समाजी शख्सियात और ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान ने शिरकत की। दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में भी परचम कुशाई की गई और 14 अगस्त का केक काटा गया। और हम ऐद करते हैं जो हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां देकर ये मुल्क हासिल किया है, इस्तेकाम के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। कि आज पाकिस्तान के साथ तमाम दुनिया के जो लोग हैं हमारी पाक आर्मी को सलाम पेश कर रहे हैं। ये सरजमीन हमारी है, हम इसके पास वहाँ हैं। सुथरा पंजाब की तरफ से भी यौम आज़ादी का केक काटा गया, जहाँ वर्कर्स ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाकर वतन से मोहब्बत का इजहार किया। मुल्क भर की तरह एबटाबाद में भी यौम आज़ादी मिली जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। जिला इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ तकरीब का इनकाद किया गया। मज़ीद जानते हैं तनवीर अवान से।
ہاں جی بالکل، ملک بھر کی طرح ایبٹ آباد میں بھی یوم آزادی ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ ایبٹ آباد میں یوم آزادی کے حوالے سے ضلعی انتظامیہ کی جانب سے مختلف تقاریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ جو مرکزی تقریب ہے جلال بابا آڈیٹوریم میں منعقد ہوئی ہے، جس میں ایم پی اے رجب علی عباسی، ریسکیو 1122، ڈی ایچ او کمشنر ہزارہ، ڈپٹی کمشنر آئی جی ہزارہ اور اسکولوں کے بچوں اور انتظامیہ نے شرکت کی ہے۔ ڈسٹرکٹ بار ایبٹ آباد کے زیر اہتمام بھی جشن آزادی کی تقریب میں آزادی کی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا ہے۔ اسی سلسلہ میں ضلعی انتظامیہ، کمشنر ہزارہ، ڈپٹی کمشنر، MSDHQ اسپتال اور دیگر نے بھی یوم آزادی کے حوالے سے پیغامات جو ہیں وہ جاری کیے ہیں اور وطن کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا ہے۔ جی خیرپور ضلع کونسل میں پاکستان کے 79ویں جشن آزادی کی پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں شہریوں، سیاسی و سماجی شخصیات اور سول سوسائٹی نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مختلف قوم پرست جماعتوں سے وابستہ 40 سے زائد کارکنوں نے قومی دھارے میں شامل ہونے کا اعلان کرتے ہوئے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے۔ ڈپٹی کمشنر SSP اور چیئرمین ضلع کونسل نے نوجوانوں کے قومی دھارے میں شامل ہونے کو خوش آئند قرار دیا۔ بچوں نے ملی نغمے پیش کیے، جبکہ شرکاء نے پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور قومی سلامتی کے لیے متحد ہو کر کردار ادا کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ سوئی گیس کے نجی اسکول میں جشن آزادی کے سلسلے میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں اساتذہ اور طلباء نے بھرپور شرکت کی۔ ہیڈ ماسٹر استاد توفیق نے پرچم کشائی کی، جبکہ طلباء نے قومی لباس میں ملی نغمے پیش کر کے وطن سے محبت کا اظہار کیا۔ بچوں کی پرجوش پرفارمنس نے تقریب کو مزید یادگار بنا دیا۔ شرکاء نے پاکستان زندہ باد کے جذبات کا اظہار کیا۔ تقریب کے اختتام پر ملک کی ترقی، خوشحالی اور سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ ٹنڈو الہیار میں بھی ضلع بھر کی طرح جشن آزادی کی تقریبات کا آغاز ہو گیا۔ ضلع سیکریٹریٹ میں ڈپٹی کمشنر اور ضلعی چیئرمین نے مشترکہ پرچم کشائی کی۔ پولیس کے چاق و چوبند دستے نے قومی پرچم کو سلامی پیش کی، جبکہ ڈپٹی کمشنر اور دیگر افراد نے پودے بھی لگائے۔ ضلع کے تینوں تعلقوں اور مختلف اسکولوں میں جشن آزادی کی تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ ڈیرہ غازی خان میں کمشنر آفس میں پاکستان کے 79ویں یوم آزادی کی پروقار مرکزی تقریب منعقد ہوئی۔ کمشنر اشفاق احمد چودھری، RPO اظہر اکرم اور متہم نمائندوں نے پرچم کشائی کی۔ پولیس، بلوچ لیوی اور بارڈر ملٹری پولیس کے دستوں نے مارچ پاس کرتے ہوئے قومی پرچم کو سلامی پیش کی۔ طلباء نے ملی نغمے پیش کیے۔ کمشنر اشفاق احمد چودھری کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ پاکستان کے دفاع کے لیے پوری قوم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ ملک کو اتحاد، تنظیم اور ایمان کے اصولوں پر آگے لے کر جانا ہے۔ تقریب میں میٹرک کے پوزیشن ہولڈر طلباء کی پذیرائی کی گئی، جبکہ پاکستان کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے بھی خصوصی دعا کی گئی۔ الہ آباد کے جنرل اسٹور ایسوسی ایشن تاجران کے زیر اہتمام جشن آزادی کی پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں تاجر برادر اور سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب میں یوم آزادی کا کیک کاٹا گیا۔ پاکستان کی سلامتی، استحکام، ترقی و خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ مقررین نے کہا کہ آزادی عظیم نعمت ہے، وطن کی ترقی اور خوشحالی کے لیے سب کو متحد ہو کر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ تقریب کے اختتام پر پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کے نعروں سے فضا گونجتی رہی۔ ڈوکری میں ڈیفینڈر آف پاکستان آرگنائزیشن کے زیر اہتمام 14 اگست کے موقع پر شاندار جشن آزادی ریلی نکالی گئی، جس میں کارکنوں اور شہریوں نے بھرپور شرکت کی۔ ریلی پاکستان زندہ باد کے دفتر سے شروع ہو کر پریس کلب پہنچی۔ شرکاء نے پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے۔ رہنماؤں نے کہا کہ آزادی ہمارے لیے کسی عید سے کم نہیں، پاکستان ہمارے آباء و اجداد کی قربانیوں کا ثمر اور ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ پنڈ دادن خان میں یوم آزادی کی پروقار تقریبات کا آغاز مجاہد آزادی راجہ غضنفر علی خان کے مزار پر پرچم کشائی سے ہوا۔ اسسٹنٹ کمشنر عائشہ شفقت، DSP میاں عبدالجوار اور SHO ملک نثار احمد نے قومی پرچم لہرایا۔ پولیس اور ریسکیو 1122 کے دستوں نے قومی پرچم کو سلامی پیش کی، جبکہ بعض سرکاری افسران نے گورنمنٹ راجہ غضنفر علی ہائی اسکول میں پودا لگایا۔ اسکول میں یوم آزادی کے حوالے سے سیمینار منعقد ہوا۔ طلباء نے ملی نغمے اور ٹیبلو پیش کیے، جبکہ مقررین نے آزادی کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ تقریب میں سرکاری محکموں، سول سوسائٹی، شہریوں اور صحافیوں نے شرکت کی۔ شرکاء نے قومی یکجہتی اور پاکستان سے محبت کے عزم کا اظہار کیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اسپیشل TV۔